बताइएगा कि चौधरी मोहम्मद सराई ने मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया है। चौधरी ख़ानदान के बारे में ये वज़ादार सियासी ख़ानदान है, तो क्या ये इमरान खान की सोबत कर सकते हैं मोहम्मद सराई के लिए? मैं उस गंदे घटिया थर्ड क्लास आदमी के बारे में बात करके एयर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे उसकी वालदा के साथ, उसकी 2 बेटियों के साथ और उसकी बीवी के साथ दिली हमदर्दी है। बताइएगा कि ईद उल अज़हा के मौका पर पहली बार सब्जी की सप्लाई और उनकी कीमतों में मुतवाज़न दिखाई दे रहा है। ये बताइएगा कि रोटी और चीनी की कीमतों में कमी वाक़या होगी? जी बिल्कुल होगी। इसमें मैंने चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग्स भी हुई थी उसकी ख़बर भी हमने आपके साथ शेयर की थी। और इंशाल्लाह जो ईद उल अज़हा की कीमतों के हवाले से एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड होता है हमारे मुल्क में कि जब कोई ईद आती है, रमज़ान मुबारक होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, उस पर जो है वो एक स्पाइक जो पैदा किया जाता है, होता नहीं है। सो इस दफ़ा पहले से, वक्त से पहले से ही उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया था, उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह एक आधे दिन में उसके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। फिर उन्हें कहें कि फिर मरीख पर चले जाएं, वहाँ से ले आएँ। अदलिया ही इंसाफ दे सकती है, अगर उनको यहाँ पे इंसाफ की तवक्को नहीं है, मरीख पर चले जाएं। मैं यही कह सकती हूँ। इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो है एक इल्ज़ाम लगाया, पुरानी आयात का हवाला भी दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इनको खौफ खुदा नहीं है। कभी ये नौज़बिल्ला करबला की मिसालें देते नहीं रुकते, और अब तो शय इतनी बढ़ गई, पहली दफ़ा नहीं है कि कुरानी आयात को अल्लाह माफ़ी दे, उनको क्रिएट में हम नहीं कह सकती, जो किया जा रहा है, जो मजहबी कार्ड के चक्कर में जो हो रहा है, ये इतना घिनौना फेल है कि इनको मुसलमान तो होते हुए शर्म आनी ही चाहिए, इनको एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि आप अपने सियासी मकासद के लिए इतना गिर गए हैं कि आप मज़हब का इस्तेमाल करते करते आप कुरान पाक के अंदर जो है वो नई नई आयात के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, उसने 40,000 उसके उम्मीदवार ने वोट हासिल किए हैं। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है और उनके मरकजी जो क़यादत है उन पर भी मुख्तलिफ केसेज हैं। आप क्या समझती हैं कि कल को बानी पीटीआई जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर मुकाबला कुछ सख्त होने का चांस है? कल हो ना हो। शुक्रिया मिनिस्टर साहबा ने किया, और इसी तरह की एक और कैटल मार्केट इंशाल्लाह झंग में 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। और ईद उल अज़हा के मौके पर और कल डीजी खान के अंदर जो एक दहशतगर्दों का हमला था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस ने अपनी तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं और वो तमाम तर इक्विपमेंट, वो तमाम तर चीज़ें जो सिक्योरिटी के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने प्रोवाइड की हैं अब डीजी खान को। अब डीजी खान अब वो इलाका नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पर जो है वो कच्ची जो मट्टी के जो है वो तोदों के पीछे बेचारे पुलिस एहलकार जो है वो निहत्ते एक एक गन पकड़ के खड़े होते थे, उनको जदीद तरीन असले के साथ लेस किया गया। और इसी तरह इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ये जो मुकाबला था, ये जो एक हमला करने की कोशिश की गई थी पंजाब के ऊपर, उसको नाकाम बनाया है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पुलिस है और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको यकीनन शाबाश भी दी है, खराज तहसीन भी पेश किया है। और मैं आखिर में दोबारा समड़याल के इलाके के जो हमारे वोटर्स हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये अज़्म और इरादा भी ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि इस रिज़ल्ट के बाद वो और भी ज़्यादा मेहनत के साथ और भी ज़्यादा जो है वो जाँफिशानी के साथ पंजाब के अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो साल है, आने वाला जो बजट है, वो इस हवाले से और भी बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ लेके आएगा। ये बताइएगा कि वहाँ एक छोटी जमात और बड़ी जमात जो है वो इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनके जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट, उनको बाहर निकाला है। दूसरा ये सवाल जो फुटेज आ रही थी उसमें कुछ लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर हमला कर रहे थे। एक तो उनका इल्ज़ाम, और दूसरा जो हमला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पंजाब, देखिए 2-3 जगहों पर झगड़े हुए हैं जी, और बेसिकली पुरअमन था ये, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसके ऊपर हमें कोई तकलीफ़ के साथ आज बात करनी पड़ती। ये कुछ झगड़े हुए हैं कुछ जगहों के ऊपर, और वहाँ पर मौके पर पुलिस ने और बाकी इदारों ने जो है वो इसको पुरअमन करने के लिए उसको वो किया है। कुछ अरसे के लिए शायद पोलिंग भी रुकी थी, लेकिन बात यह है कि पोलिंग एजेंट कहाँ निकाले गए, कोई तहरीरी दरख्वास्त,
कोई सबूत, कोई चीज़ जो है, अब इनके मुताबिक तो इमरान खान बहुत बड़ा मकबूल लीडर है, उसके लिए एक बंदा बाहर नहीं निकलता। मतलब मैं इनके दावों के ऊपर मैं जैसे मैंने कहा, उनको ये नहीं पता कि ये पहला इलेक्शन नहीं था, तो इनकी बातों के ऊपर सिर्फ थोड़ा ना मुस्कुरा दिया करें, ज़्यादा टेंशन है। और दूसरी बात जो है, मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस दफ़ा माशाल्लाह 6000 से ज़्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, और इसमें चंद साहब की और हसन मुर्तज़ा साहब की बहुत मेहनत शामिल है। सो यकीनन काबिले पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस पर कोई सबूत सामने लेकर आएंगे, हमारे साथ तो बहुत बड़ी धांधली होगी, शायद वो समझ रहे थे कि हम ये सीट जीत चुके हैं, आप लोगों ने धांधली की है। इतना काफी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि कल पंजाब पुलिस ने बाकायदा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नाम लेके राहील चीमा साहब ने बताया कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर पंजाब पुलिस ने पर्चियां डाली हैं। हाँ। क्योंकि कल पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी थी, आरोप पंजाब पुलिस के पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उनके मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर एक मैरिज इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कहा है लोगों को उठाया गया है, फॉर्म 45 नहीं दिए गए, और बहुत सारी फुटेजेस भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करी जहां लोग रजिस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं फॉर्म 45 दिए बिना अमला। नहीं, तमाम फॉर्म 45, 47 जो है वो सभी के हाथ में थमाए गए हैं। राहील साहब है नाम उनका, पीपल्स पार्टी, अच्छा वो उनका मेरा ख्याल है, मैंने अभी मेरे फ़ोन में शायद रिकॉर्ड होगा, उनकी जो अपनी यूनियन काउंसिल है उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो फिर भाई उनके घर के यूनियन काउंसिल हम मैनेज नहीं कर सके, हम इतने पागल हैं। बात यह है कि मैंने तो कहा उनको खुशी होनी चाहिए, मैं खुश हो रही हूँ मुखालिफ पार्टी होके कि आपको माशाल्लाह 6000 वोट मिले हैं। पिछली दफ़ा गालिबन जो है वो कितने वोट थे इनके पीपल्स पार्टी के, बहुत कम थे, तो इस दफ़ा उन्होंने गेन किया। राहील साहब को खुशी से तैयारी करनी चाहिए अगले आने वाले इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए। हो सकता है कि ये 6000 जो है वो उनके लिए 60000 बन जाए, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं।